अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेरफ गनबुजदार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कहा जाता है कि बुराई का जो अंजाम होता है वो इंतहाई भयानक होता है। लादी गैंग का सरबराह खुदाबख्श उर्फ खुदी चक्रानी बिलाखिर अपने अंजाम को पहुंच गया है। खुदाबख्श उर्फ खुदी चक्रानी को आज पुलिस और सीटीडी ने एक मुश्तरका ऑपरेशन में बिलाखिर हलाक कर दिया है। इससे पहले खुदाबख्श चक्रानी के बारे में आपको बताता चलूँ कि खुदाबख्श चक्रानी पर पुलिस के मुख्तलिफ थानों में कुल 60 से ज़ायद मुकदमात दर्ज थे, जिनमें 12 से ज़ायद अफराद के कत्ल के मुकदमात जो हैं वो खुदाबख्श उर्फ खुदी पर दर्ज थे। और उसके साथ साथ इस गैंग के ख़िलाफ़ ज़िला भर में आप कह सकते हैं कि 100 से ज़ायद मुकदमात जो है वो दर्ज हुए थे और 60 से ज़ायद मुकदमात जो हैं वो इसी शख्स के ऊपर जिसको आज अपने अंजाम को पहुंचाया गया दर्ज थे। खुदाबख्श उर्फ खुदी चक्रानी जो है ये उस वक़्त मुल्क की सतह पर इसका नाम मंजर आम पर आया जब इन्होंने एक ज़िंदा शख्स के हाथ काटे थे, नाक और कान काट दिए थे और उसके बाद उसको कत्ल किया था। उससे पहले इसी शख्स ने 3 अफराद को अगवा किया था और उन पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि इन्होंने इनके एक साथी हारून जियानी को मारा है, जिसके बाद उन्होंने एक को बेगुनाह साबित होने पर तो छोड़ दिया, अलबत्ता 2 अफराद को कत्ल किया, जिनमें एक के जो जिस्मानी अज़ा थे वो काटे गए, जिस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने उसी वीडियो को देखकर सख्त नोटिस लिया था और इसी लादी गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया था। वज़ीर आज़म के नोटिस के बाद वज़ीर आज़म की तरफ से लादी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन के अहकामात के बाद लादी गैंग के खिलाफ फोर्सेस ने 6 दिन तक ऑपरेशन किया। 6 दिन तक ऑपरेशन में कोई खातिर खाह कामयाबी ना मिलने पर फोर्सेस आखिरकार वापस आ गए और उसके बाद ये कहा गया कि फोर्सेस जो है वो नाकाम लौटे। अलबत्ता फोर्सेस वहाँ पर वापस तो ज़रूर लौटे थे, मगर उन्होंने लादी गैंग के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशंस थे वो जारी रखे और उन ऑपरेशंस को टारगेटेड ऑपरेशन और इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशंस का नाम दिया गया। इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन में आप कह सकते हैं कि जो फोर्सेस थे उन्होंने अपने स्ट्रेटजी को भी चेंज किया था। पुलिस के स्ट्रेटजी की वजह से, अच्छे स्ट्रेटजी की वजह से लादी गैंग के जो अहम रुकन थे, जिसमें लादी गैंग का नायब कमांडर जो था रमज़ान बलछानी वो शामिल था, उनमें चाकर शामिल था, उन्हें सरेंडर कर दिया और उसके साथ साथ लादी गैंग का जो एक रुकन था वो पुलिस मुकाबले में मारा भी गया था। और उसके बाद 3 अफराद इनमें ऐसे थे जो लास्ट इंसिडेंट हुआ था जिनमें एक शख्स के जिस्मानी अज़ा काटे गए थे, उसमें मुलव्विस थे, उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई अमल में लाई गई और उन्हें ख़ुद को पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के सामने सरेंडर कर दिया था। लादी गैंग का ये जो सरगना था खुदाबख्श उर्फ खुदी चक्रानी, इसके खिलाफ ज़िला भर के थानों में 60 से ज़ायद मुकदमात दर्ज थे, जिनमें 12 से ज़ायद कत्ल के थे, इक़दाम कत्ल के मुकदमात दर्ज थे, डकैती के मुकदमात दर्ज थे, पुलिस पर हमलों के मुकदमात दर्ज थे, बैंक डकैती के मुकदमात दर्ज थे। यानी कि आप कह सकते हैं कि इस शख्स ने 3 सालों में यहाँ पर एक आप कह सकते हैं कि क़यामत यहाँ पर मचा रखी थी, यहाँ पर एक अंत इन्होंने एक मचा रखी थी, जिस पर आखिरकार ये आज अपने अंजाम को पहुँच गया। इस पर यकीनन जो पुलिस है, जो बॉर्डर मिलिट्री पुलिस है, पंजाब पुलिस है, सीटीडी है, पंजाब रेंजर्स है, तमाम इदारे जो इस पर काम कर रहे थे वो यकीनन दाद के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने यहाँ पर जो स्ट्रेटजी अपनाई थी लादी गैंग के अफराद को गिरफ़्तार करने के लिए या लादी गैंग के सरगना को मारने के लिए, लादी गैंग के सरगना को सरेंडर करने के लिए भी पुलिस की जानिब से ऑफ़र किए गए थे। लेकिन ये बदबख्त शख्स आप कह सकते हैं ये अपनी मस्ती में ये मदहोश शख्स जो है ये सरेंडर तो न कर सका, लेकिन आखिरकार आज अपने अंजाम को ज़रूर पहुंच गया। इससे पहले इसकी अगर आपको ख़ानदान के हवाले से बताऊं तो इसके 2 चचा जो हैं उनके ऊपर भी मुकदमात हैं। इसका भाई एक इब्राहिम गुरचानी, उसके ख़िलाफ़ भी मुकदमात दर्ज हैं, जबकि इसके 3 बच्चे हैं वो भी कह सकते हैं कि इस शख्स की लापरवाही की वजह से, इस शख्स की लाकानूनियत की वजह से, इस शख्स के कानून के हाथ में लेने की वजह से वो 3 बच्चे भी आखिर यतीम हो गए हैं। और हुकूमत से मेरी ये इल्तिजा है कि वो जो 3 बच्चे हैं जिनमें इनकी 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, उनको भी अपनी तहवील में ले और उनको किसी अच्छे स्कूल में दाखिल कराए ताकि ये लोग भी
इसी तरह जो है कानून को हाथ में ना लें और ये इसी तरह दहशतगर्द ना बने, इसी तरह क्रिमिनल ना बने। इसी बात के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि लादी गैंग के बाकी अफराद जो हैं वो भी सरेंडर करेंगे या इसी तरह मारे जाएंगे। और आखिरकार मैं अपने फोर्सेस को सलाम भी पेश करता हूँ और इसी बात के साथ इजाज़त चाहूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद।